आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। भाभी, अगर आप सुहेब के लिए मेरी सारा को पसंद कर लें, घर की बच्ची है, आपके सामने पली बड़ी है। कह तो तुम ठीक रही हो। आप तो जानती हैं ना, सुहेब और सारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बल्कि सुहेब तो अपनी शॉपिंग तक नहीं करता सारा के बगैर। आप तो जानती हैं ना, मानूर को मैंने बहू ने बेटी बना के रखा हुआ है। भाभी, अभी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले, तरह से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। सारा, सारा, इतनी तेज आवाज में तुम गाने सुन रही हो? ये क्या ऊटपटांग गाने सुन रही हो? बंद करो। सॉरी ताईजान। हद होती है। सारा, बाबा कहाँ है तुम्हारे? पता नहीं मम्मा, अपने कमरे में होंगे। रूम में मैंने देख लिया है, वो वहां पे भी नहीं है। शौकत हादिया को लेकर हॉस्पिटल गया है, आज उसकी ड्रेसिंग होनी है ना। मुझे बताकर चले जाते अगर जाना भी था। हो सकता है भूल गया हो। ये बच्चे आजकल कितना ऊटपटांग गाने सुनते हैं, हद हो गई है बिल्कुल। अब भाभी, क्या हुआ? अब वो आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का? भाभी, मैंने शौकत ने आपसे सुहेब और सारा की रस्म के बारे में पूछा था, बल्कि क्या ख्याल है हम नेक्स्ट वीकेंड रख लेते? देखो समीना, हमारा तुम्हारा दौर अलग था। माँ बाप जो भी फैसला करते थे, बच्चे सर झुका के उसे कबूल कर लिया करते थे। मगर अब बच्चों की खुशियों के लिए हमें सिर्फ अपनी नहीं, बच्चों की भी पसंद नापसंद का ख्याल करना पड़ता है। भाभी, साफ साफ कह देना जो भी कहना चाह रही हैं। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। सारा बहुत अजीज है मुझे, मेरी गोद में खेली है, बहुत मोहब्बत है मुझे सारा से। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ वो आपकी बहू बने। जो मान और प्यार उसे इस घर में मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मगर भाभी, मगर क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाभी? ज़ुहैब किसी और को चाहता है। देखो समीना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं माँ हूं, मैं मजबूर हूं ज़ुहैब के आगे। प्लीज तुम अंडरस्टैंड कर। समीना, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो मैं अगर शौकत को फोन ना करती तो मुझे पता ही ना चलता। नानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। झूठ मत बोलो, मुझे शौकत ने बताया कि तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। तुमने तो नानो को पराया कर दिया। नानो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। नानो, आप बिला वजह मुझे डांट रही हैं। चुप करो हादिया, तुम्हारी बचपन से ये आदत थी। तुम कहीं गिर जाती थी, चोट लग जाती थी, मगर उफ तक नहीं करती थी। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है हादिया।
बिल्कुल सही गुस्सा करें नानी अम्मा, मैं तो कहता हूँ आप और करें। सुहेब प्लीज। ऐसे ही सुधरेगी आपकी नवासी। कैसे हो जुहेब? सॉरी, मैं तो भूल ही गया सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो जुहेब, इसने मुझे अपने एक्सीडेंट का बताया तक नहीं। गुस्सा तो मुझे तुम पर भी आ रहा है, तुमने भी जिक्र नहीं किया। वैसे नानी अम्मा मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आपकी ये नवासी ने मना किया मुझे। सुहेब प्लीज। कल से फोन कर रही हूँ उसे, फोन तक नहीं उठा रही। आखिरकार परेशान होकर मैंने शौकत को फोन कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ के उसकी पिटाई कर रहे हैं। दिल तो मेरा यही चाह रहा है, यकीन करो। अब ऐसा करें, आप ही बात कर लेना नानू से। ठीक है जी नानी अम्मा। मुझे तुमसे बात करनी है जुहेब। जी हुक्म करें। जुहेब, मैंने हादिया से कहा था कि वो तुमसे बात करे, कि तुम अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारे और हादिया के रिश्ते के लिए मेरे पास आए, ताकि मैं आसिम से बात कर सकूं। जी बिल्कुल। देखो ना बेटा, इन लोगों ने बचपन से लेकर अब तक इसकी परवरिश की है। इसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझा है। मैं चाहती हूँ कि इनसे बात करना जरूरी हो। समझ रहे हो ना बेटा? जी बिल्कुल नाना। मामा, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। नहीं। तो फिर इतना चुप क्यों है? क्या सोच रही हैं? ऐसन, ये हादिया के एक्सरे देख कर। सब ठीक है ना? बोन तो ठीक है। वैसे मैंने रिपोर्ट चेक कर ली थी, परेशानी की बात नहीं है। बस एक दफा बैंडेज करवा लें तो सब ठीक है। अब हादिया के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा कि एक्सन को एक बार एक्सरे दिखा दूंगा तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। बाबा, आपकी चाय। तुमने अपने हाथ से बनाई है? जी। वाह। आपको पता है, आपकी बेटी चाय के अलावा कुकिंग भी सीख रही है। हाँ तो अच्छी बात है, इसी बहाने अपनी बेटी के हाथ का खाना मिल जाएगा। अरे कौन सा आपके लिए सीख रही है, किसी और के लिए सीख रही है। क्यों सारा? तुम चुप रहो। ऐसन, तुम्हें पहले भी कहा था मेरी बेटी को तंग मत किया करो। चलो तुम लोग करो बातें। अच्छा एक मिनट, मेरी चाय कहाँ है? ये आप अपनी बेगम से जाके मांगे। नहीं, बीवी के हाथ में कॉफी पीऊंगा। थैंक यू। चलो ठीक, तुम लोग बैठो। सारा, क्या हुआ मम्मा? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सुहेब और तुम एक ही कॉलेज में थे और तुम दोनों के दोस्त भी एक ही हैं। क्या सुहेब को कोई लड़की पसंद थी? नहीं, ऐसी तो कोई खास दोस्ती नहीं थी। ये बात आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ रही थी। पक्की बात है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कोई गड़बड़ है क्या? ज़ुहैब किसी और को चाहता है। नहीं, ऐसी तो कोई खास दोस्ती नहीं थी। ये बात आप क्यों पूछ रही हैं? कैसे तबीयत है तुम्हारी?
मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा। सुना है मैंने डॉक्टर क्या कह रहा था क्या नहीं। पिछले 1 घंटे से शौकत के मुंह से यही सुन रही थी। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठे। ज़ुहैब आया था? मेरी तबीयत मालूम करने के लिए आए थे। सिर्फ तबीयत का मालूम करने आया था ना? तुम्हारा कजिन है वो, जाहिर है फिक्र तो होती है। काफी दिन से मैं नोट कर रही हूँ, ज़ुहैब तुम्हारी को ज्यादा ही फिक्र करता है, बहुत ख्याल करता है तुम्हारा। तुम दोनों की आपस में बहुत दोस्ती हो गई है। तुम दोनों की दोस्ती हो गई है ना? आदिया, मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम दोनों की दोस्ती हो गई है ना? जी। ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छोटी मुझे दर्द हो रही है। तुम मेरी खुशियां तो खा चुकी हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम जानती हो ना, सारा ज़ुहैब को पसंद करती है और बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाएगी। जो इंसान पप्पर समझ जाए बड़े नुकसान से बच जाता है। आप ठीक तो है चाची जान? आपको लगी तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र है मैं खुद ही संभल गई। सॉरी चाची जान, मैंने आपको बाकी नहीं देखा, आप ऐसे अचानक से आ रही थी, मुझे आप नजर ही नहीं आई। क्यों? आंखें नहीं तुम्हारी? नजर नहीं आता तुम्हें? और इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती हो हर वक्त? मानू, क्यों गुस्से हो रही थी तुम पर? ये पता नहीं मामा, गलती चाची जान की थी। वो खुद इतनी तेजी से आ रही थी और मुझ पर उल्टा गुस्सा कर रही हैं। अच्छा हुआ कि तुमने पलट के जवाब नहीं दिया, शाबाश। मामा वैसे मैं सुबह से देख रही हूँ, चाची जान काफी गुस्से में लग रही हैं, बात बात पर चिढ़ रही हैं और हर बात पर झुंझला रही हैं। कोई बात है क्या? तुम ये सब कुछ मत सोचो बेटा, इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता। मैं देखती हूँ। ठीक है। कुछ बात तो जरूर है। पिछले 1 घंटे से मैं आपको यही कह रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। अगर काम निकालो तो बता दिया करो, तंग करके रख दिया है मुझे। समीना, बेचारे पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या बात है? काफी परेशान लग रही हो। आप मुझसे पूछ रही हैं? आपको नहीं पता मुझे क्या टेंशन है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ज़ुहैब मेरा बेटा। अभी ज़ुहैब ने आपसे कहा वो किसी और को पसंद करता है, आप खामोश होकर बैठ गई। आप उसे समझा भी सकती थी, ज़ुहैब आपकी हर बात मानता है, उसे इस रिश्ते के लिए मना भी सकती हैं आप। देख लें भाभी, मैंने आपकी बेटी को अपनाया है। जैसे मुझे पता चला एहसन मानू को पसंद करता है, मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है मानू की खुशी में ही आपकी खुशी है। तुम ठीक कह रही हो समीना, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। भाभी अब बारी आपकी है। जिस तरह से आपकी बेटी आपको अजीज है, इसी तरह से मेरी बेटी मुझे अजीज है, और मुझे यकीन है हम मानू की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
उम्मीद है आप मेरी बात का मतलब समझ गई होंगी। ये तुम क्या कह रही हो? भाभी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने मानूर को बहू बनाया है, हमेशा उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी है, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है। लेकिन भाभी मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी सारा को कोई तकलीफ पहुंचाए। भाभी आप सुहेब को सारा से रिश्ते के लिए मनाएं। ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है आपके लिए। मैं भूल गई थी कि समीना सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेटी की सास भी है। आज जिस तरह से उसने मुझसे बात की है ना, इससे पहले कभी भी नहीं की। उसके अल्फाज कुछ कह रहे थे और लहजा कुछ और। जता नहीं रही थी, धमकी दे रही थी कि वो मेरी मानूर के साथ। क्या हो गया मामा? चची ऐसी भी नहीं है, वो कभी मानूर के साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैं भी पहले यही समझती थी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं सोए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मामा मानूर आपकी आंखों के सामने इस घर में, एहसन चची वो सब उसका इतना ख्याल रखते हैं। चची ने कुछ गुस्से में कह दिया होगा। कुछ गलती से नहीं कहा, तुम वहां मौजूद नहीं थे, तुम्हें कुछ नहीं पता। और मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम प्लीज सारा के लिए हाँ कर दो। मामा मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको बता चुका हूँ, मैं सारा को नहीं, मैं हादिया को पसंद करता हूँ। बेटा मैं जानती हूँ हादिया बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी बहुत पसंद है। अगर समीना ने मुझसे सारा की बात नहीं की होती, मैं खुशी खुशी उसे अपनी बहू बनाती। लेकिन अब मामला कुछ और है ज़ोएब। किसी का नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। तो तुम ये चाह रहे हो कि कुछ बिगड़ जाए? अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बहन के लिए तो सोच लो। इन सारी बातों में मानूर कहां से आ गई? मानूर का मुस्तकबिल तुम्हारे मुस्तकबिल से हमेशा जुड़ा रहेगा। प्लीज अपनी वजह से अपनी बहन को मुसीबत में मत डालो। मामा आपको पता है मानूर मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तुम सारा के लिए हाँ कर दो। वही बात मामा, मैंने हादिया को। ज़ोहेब, हादिया को तुमसे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे इस फैसले से मानूर की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। प्लीज सारा को अपना लो, हादिया को भूल जाओ। ज़ोहेब, ज़ोहेब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ज़ोहेब, जो मांगी दुआ क्या मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। क्या हुआ ज़ोहेब? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? मुझसे एक बात करनी है। तो कहो। सारा, तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो?
ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है क्या? मुझे भी लगता है कि अगर दुनिया में कोई भी मेरा दोस्त है वो तुम ही हो। तुम मुझे समझ सकती हो, तुम मेरी हर बात कहे बगैर जानती हो, मेरी पसंद नापसंद, मेरी खुशी, मेरा गम, तुम सब जानती हो। हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ। तो कहो ना, सुन रही हूँ। शादी का रिश्ता दो इंसानों के दरमियान नहीं होता, बल्कि दो दिलों के दरमियान होता है। सारा, मैं कभी जिंदगी में तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, बड़ी हिम्मत करके तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो सुहेब? तुम बताओ, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी जिसके दिल में कोई और है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे लड़की और कोई नहीं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं हादिया से मोहब्बत करता हूँ। Sorry, Sarah. I'm sorry. कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? ट्रेनिंग तो 4 दिन की है, लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए। क्या बात है मानो, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं असल मैं बहुत खुश हूँ। मानूर, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम जानती हो, पूरे हॉस्पिटल में से सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक तुम्हारा हस्बैंड भी है। सोचो, जब मैं स्पेशलाइजेशन पूरी कर लूंगा और वापस आऊंगा तो इस पूरे शहर में तुम्हारे हस्बैंड का कितना नाम होगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासुरात तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है हसन, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर आप इतने दिनों के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे, इतने दूर हो जाएंगे मुझसे, बस यही सोचकर मैं उदास हो रही हूँ। आपको पता है हसन, हमारी जब से शादी हुई है मुझे आपकी इतनी आदत हो गई है, आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब मैं आपसे दूर रहने का सोचती भी हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मामा यहीं हमारे साथ रहती हैं, वरना शायद मैं मामा के पास भी नहीं जा सकती थी। तुम सच में इतनी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। क्या सच? ऑफ कोर्स, 1 मिनट। ये लो। ये क्या है? चेक कर लो। बिना वजह मुझे इतना उदास कर दिया। पहले नहीं बता सकते थे कि मैं आपके साथ जा रही हूँ? वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था, और अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो मुझे कैसे मालूम होता कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। थैंक यू सो मच एहसन, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी मैं तो प्लान भी कर रहा हूँ, काम खत्म होने के बाद हम लोग घूमने भी चलेंगे। आखिर क्यों? ये किसकी आवाज है? आई थिंक ये सारा की आवाज है। ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर क्या कमी है मुझ में मम्मा? क्या हादिया मुझसे ज्यादा बेहतर है? नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तो बात है ना, कोई तो बात है कि ज़ुहैब को मुझसे ज्यादा हादिया पसंद है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा,
बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ज़ुहैब और तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है बाबा, उसने मुझे खुद कहा है कि वो हादिया को पसंद करता है। सारा अगर तुम कहती हो मैं जाके बात करूं ज़ुहैब से। सब चले जाए यहाँ से प्लीज, आप सब यहाँ से चले जाए प्लीज, आप सब यहाँ से जाए यहाँ से प्लीज। सारा प्लीज हिम्मत से काम लो, इस तरह मत रो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से मानूर। पता था हादिया कोई ना कोई कुल जरूर खिलाएगी, देखा उसने किसी को पता भी लगने नहीं दिया। सारा बेटा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मुझे इस वक्त किसी की कोई बात नहीं सुननी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप सब जाए यहाँ से प्लीज, प्लीज चले जाओ। सारा प्लीज मत रो इस तरह, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। फिक्र नहीं करो, मैं ज़ुहैब से खुद बात करूंगी। जब तक हादिया इस घर में ना, कुछ ठीक नहीं होगा। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है मम्मा, सब कुछ। सारा प्लीज तुम चाची जान की बात तो सुनो। तुम जाओ मानूर, ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। आप सब चले जाए यहाँ से प्लीज, सब चले जाए। मेरा ख्याल है चलो समीना उठते हैं सब, अभी वो गुस्से में, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। चलो यार चले यहाँ जाए प्लीज, सब चले जाए प्लीज। प्लीज जाओ मम्मा, आप भी जाए प्लीज, सब जाए। मेरी बात सुनो, आ जाओ। अच्छा चलो, मेरा बेटा सारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चली जाए, मैं तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मा ने प्लीज बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सब खैर तो है? समीना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभी ज़ुहैब ने अच्छा नहीं किया है। ज़ुहैब ने अच्छा नहीं किया? मानू क्या किया ज़ुहैब ने? मामा भाई ने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया है? उन्होंने सारा को जाके बता दिया कि वो हादिया को पसंद करते हैं। और ना ये क्या किया ज़ुहैब आपने? तो मैं और क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कुछ भी था, आपको सारा को मेरे और अपने बारे में नहीं बताना चाहिए था। मैं किसी से नहीं लड़ता, मगर मुझे डर लगता है सबसे। आपको पता है, छोटी मामा को पहले ही शक था कि आपके और मेरे दरमियान, और आपने उनका शक यकीन में बदल दिया। मोहब्बत करना जुर्म तो नहीं, मैं सारा से मोहब्बत नहीं करता, तो मैं उससे शादी क्यों करूं? घर में समझा समझा के ये थक गया हूं, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने सोचा कि मैं खुद जाके सारा से बात कर लूं। ज़ुहैब आप इतने समझदार हैं, फिर भी आपने। हाँ समझदार हूं, इसलिए वक्त से सारा से बात की। मैं आपको या उससे या किसी को धोखे में रखना नहीं चाहता। तो आपको क्या लगता है सारा क्या करेगी? आपकी और मेरी मोहब्बत का सुनकर पीछे हट जाएगी, या कहेगी कि अगर आप हादिया को पसंद करते हैं तो उसी को अपना लाइफ पार्टनर बना लें, और खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी? ये मैं नहीं जानता,
जो मुझे सही लगा मैंने वही किया है। ज़ुहैब, इतनी मुश्किल से मेरे सारे मामला ठीक हो रहे थे, सारा के साथ, ताईजान के साथ। मुझे यकीन था कि थोड़ी देर में मैं छोटी मामा को भी मना लूंगी। आपने सब बर्बाद कर दिया। आदिया, सारा मेरी दोस्त है, उसको बचपन से जानता हूँ। अगर किसी को मेरी समझ आएगी तो वो वही है। अगर वो मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकती है तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका ख्याल क्यों नहीं रखेगी? इसलिए तो आपसे मोहब्बत करने लगी है। ज़ुहैब, वो समझती है कि आप पर सिर्फ उसका हक है। ज़ुहैब, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। तुम्हें ये पता था कि मैं तुमसे बात करने जरूर आऊंगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम सारा से क्या कहकर आए हो। ज़ुहैब, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कर दिया है? मैं ये जानता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया मामा। क्या जरूरत थी सारा को बताने की कि तुम हादिया को पसंद करते हो? सारा को ये सब बताना जरूरी था। कम से कम अब उसके दिल से मुझसे शादी का ख्याल निकल गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अपने तौर तरीके से समीना और सारा को कायल करने की कोशिश कर रही थी। खुद डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप सिर्फ मुझे प्रेशर दे रही थी कि मैं सारा से शादी के लिए हाँ कर दूं। मैं सब कुछ संभाल लेती, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें अंदाजा है सब कितने गुस्से में है? सारा ने रो रो के खुद को हलकान कर दिया और कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। समीना और शौकत ने इतने लाड नाजों में उसको पाला है, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज उसकी जो भी हालत है तुम्हारी वजह से है। मुझे तो समीना के गुस्से से डर लगने लगा है। अपनी महानूर की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। ये सब चाचू और चाची की गलती थी। उन्होंने सारा को ना सुनने की आदत डाल दी। सब तुमने बना बनाए खेल जो है ना बिगाड़ दिया है। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा।